सावधान, 25 जुलाई देवशनि एकादशी की रात होने से पहले और सूरज ढलने से ठीक 5 मिनट पहले अपने घर के पास वाली गोमाता को चुपचाप खिला दें। रसोई में रखी यह एक पावन चीज, क्योंकि इसी रात 12 बजे के बाद से भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए पाताल लोक की योग निद्रा में चले जाएंगे और पूरी सृष्टि पर चातुर्मास का अंधेरा छा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार देवशनि एकादशी के दिन गाय को केवल रोटी या चारा देना काफी नहीं है। अगर आपने गुप्त रूप से गोमाता को यह एक विशेष चीज अर्पित कर दी तो अगले 4 महीनों तक, जब पूरे ब्रह्मांड के पालनहार सो रहे होंगे, तब भी आपकी तिजोरी में महालक्ष्मी और 33 कोटि देवी देवताओं की धन वर्षा होती रहेगी। लेकिन याद रखना भक्तों, अगर आपने अनजाने में भी खाली हाथ जाकर गाय को छू लिया या यह एक भयंकर भूल कर दी तो अगले 4 महीने तक कंगाली और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिर कौन सी है वो अलौकिक चीज जो देवशनि एकादशी की शाम गाय को खिलाते ही बंद किस्मत के सारे ताले खोल देती है? आज इस महारहस्य का पूरा सच जानकर ही जाना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गोमाता लिखकर इस पावन यात्रा का हिस्सा बने। भक्तों, 25 जुलाई की रात 12 बजे से पहले और सूरज ढलने से ठीक 5 मिनट पहले जब पूरे ब्रह्मांड में आषाढ़ी एकादशी की पावन बेला छा जाएगी, तब सनातन धर्म का एक ऐसा महाचक्र घूमने वाला है जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देती है। लेकिन इस पौराणिक कथा की गहराई में उतरने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आषाढ़ी एकादशी की शाम को गोमाता को रसोई में रखी कौन सी वह एक पावन चीज खिलानी है जो अगले 4 महीनों तक आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रखेगी। उस दिव्य चीज का रहस्य और उसको अर्पित करने का सही समय हम इसी कथा के आगे के मोड़ पर पूरे विधान के साथ जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर इस रात ऐसा क्या होता है जिसके लिए यह कार्य इतना फलदायी माना गया है। हमारे प्राचीन पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि को ही देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। इसे देवशयनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी पावन तिथि की रात्रि से संपूर्ण सृष्टि के पालनहार जगतपिता भगवान विष्णु क्षीर सागर में पूरे 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की इस 4 महीने की अलौकिक अवधि को ही चातुर्मास कहा जाता है। जब सत्ययुग में भगवान विष्णु ने यह विधान बनाया तो इसके पीछे संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन छिपा हुआ था। इन 4 महीनों में वर्षा तो अपने चरम पर होती है, प्रकृति नया रूप धारण करती है और वातावरण में सूक्ष्म जीवों व ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सच छिपा है। जब आषाढ़ी एकादशी की रात भगवान विष्णु अपने नयन मूंद कर क्षीर सागर की अनंत शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत सन्नाटा और ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि चातुर्मास के प्रारंभ होते ही मनुष्य को अपनी भक्ति, साधना और आहार विहार में अत्यंत सतर्क हो जाना चाहिए। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु हर साल ठीक आषाढ़ी एकादशी के दिन ही 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं? इसके पीछे पाताल लोक के महाप्रतापी राजा बलि और द्वारपाल बने भगवान विष्णु की एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसने महालक्ष्मी को भी विवश कर दिया था। आखिर राजा बलि ने वामन रूपी विष्णु जी से ऐसा कौन सा वचन मांग लिया था जिसके कारण प्रभु को पाताल लोक का पहरेदार बनना पड़ा, और कैसे माता लक्ष्मी ने एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उस वचन से मुक्त कराया था। अब उस पौराणिक कथा का सबसे रोमांचक मोड़ शुरू होने वाला है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब दानवीर राजा बलि ने अपने तपोबल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे और उनसे केवल 3 पग भूमि दान में मांगी।
राजा बलि ने सहर्ष हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पूरी पृथ्वी तथा दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो परम ज्ञानी और दानवीर राजा बलि ने बिना किसी संकोच के अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया और कहा कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। राजा बलि की इस निष्काम भक्ति और सत्यनिष्ठा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, असली महारहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कोई भी वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने स्वयं देवलोक को हिलाकर रख दिया। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए कि आप दिन रात मेरे सामने रहेंगे और जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं मुझे केवल आपके दर्शन हो। भगवान विष्णु अपने भक्त के प्रेमवश बंध गए और उन्होंने पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। जब कई दिन बीत गए और वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु वापस नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गईं। देवर्षि नारद के परामर्श पर महालक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धरकर पाताल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर एक पावन रक्षा सूत्र यानी राखी बांध दी। जब राजा बलि ने अपनी बहन से मनचाहा उपहार मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में आकर राजा बलि से द्वारपाल बने भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन के मान की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु को सहर्ष मुक्त कर दिया, लेकिन रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि वे उन्हें पूरी तरह छोड़कर न जाएं। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वे हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इन 4 महीनों में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ निवास करेंगे और योग निद्रा में रहेंगे। इसी पौराणिक वचन के कारण हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन भक्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब संपूर्ण सृष्टि के पालनहार स्वयं 4 महीनों के लिए पाताल लोक की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब इस विशाल ब्रह्मांड पृथ्वी और हम मनुष्यों का संचालन कौन करता है? और उस समय जब विष्णु जी सो रहे होते हैं तब गोमाता को वह एक विशेष पावन सामग्री खिलाते ही 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद कैसे सक्रिय हो जाता है। अब इस कथा का वह अलौकिक सच सामने आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब आषाढ़ी एकादशी की पावन रात्रि को भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं तब इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा और संचालन का भार स्वयं देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव अपने कंधों पर ले लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार चातुर्मास के इन 4 महीनों में त्रिशूलधारी महादेव ही इस सृष्टि के एकमात्र संरक्षक और पालनकर्ता होते हैं। यही कारण है कि चातुर्मास के ठीक शुरू होते ही सावन का पवित्र महीना आता है जिसमें पूरा संसार भगवान शिव की भक्ति में डूब जाता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक अत्यंत गूढ़ और अलौकिक रहस्य छिपा हुआ है। जब महादेव सृष्टि का कार्यभार संभाल रहे होते हैं तब माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा और ध्यान में लगी रहती हैं और जब शिव जी और महालक्ष्मी दोनों की दिव्य ऊर्जाएं पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही होती हैं तब उस समय धरती पर केवल एक ही ऐसा पावन स्रोत होता है जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश और संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास माना जाता है। और वह दिव्य स्रोत कोई और नहीं बल्कि साक्षात गोमाता है। शास्त्रों और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गाय के मस्तक पर ब्रह्मा जी, पीठ में रुद्र यानी भगवान शिव, मध्य भाग में जगत पिता विष्णु और खुरों में समस्त तीर्थों का वास होता है। जब आषाढ़ी एकादशी की शाम को भगवान विष्णु सो रहे होते हैं और शिव जी सृष्टि का भार संभाल रहे होते हैं तब गोमाता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां अत्यंत जागृत और दयालु अवस्था में होती हैं। यही वजह है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन गोमाता की सेवा करना और उन्हें वह एक विशेष पावन सामग्री समर्पित करना सीधे शिव जी, विष्णु जी और महालक्ष्मी तक पहुंचता है।
यदि इस पावन बेला में कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा से गोमाता को वह अलौकिक चीज अर्पित कर देता है तो चातुर्मास के 4 महीनों में जब दुनिया पर संकट मंडरा रहे होते हैं तब भी उस मनुष्य के घर में कभी धन, अन्न और सुख शांति की कमी नहीं होती। लेकिन भक्तों, अब वह घड़ी आ गई है जब आपको उस महा उपाय का पूरा विधान और उस गुप्त चीज का नाम जानना है। आखिर आषाढ़ी एकादशी की शाम सूरज ढलने से ठीक पहले रसोई में रखी कौन सी वह एक पावन सामग्री है जिसे गोमाता को खिलाते ही जन्मों जन्म की कंगाली भस्म हो जाती है, और इसे अर्पित करने का वह सटीक नियम क्या है जो आपकी बंद किस्मत के ताले को पल भर में खोल सकता है। अब उस अलौकिक और सिद्ध विधान का पूरा सच सामने आने वाला है। भक्तों, अब उस अलौकिक विधान का पूरा सच आपके सामने आने जा रहा है जिसे आषाढ़ी एकादशी की पावन संध्या पर करते ही आपके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार आषाढ़ी एकादशी के दिन जब सूर्य देव ढलने की ओर हो और गोधूली वेला का समय हो, यानी सूरज डूबने से ठीक 15 से 20 मिनट पहले, तब आपको अपनी रसोई से शुद्ध और सात्विक रूप से तैयार की गई एक ताजी रोटी लेनी है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल एक साधारण रोटी नहीं है। इस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाना है और उस पर थोड़ा सा गुड़ तथा चुटकी भर पिसी हुई हल्दी रखनी है। शास्त्रों में गुड़ को सूर्य और मंगल की शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है जो जीवन से दुर्भाग्य को मिटाता है। देसी घी महालक्ष्मी की अटूट कृपा का प्रतीक है और हल्दी साक्षात भगवान विष्णु का प्रिय द्रव्य है जो आरोग्य और धन समृद्धि को आकर्षित करता है। अब इस तैयार की गई रोटी को अपने दोनों हाथों में रखकर अपने इष्ट देव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन अपनी आर्थिक तंगी, मानसिक क्लेश या रुकी हुई उन्नति की कामना कहें। इसके बाद सूरज पूरी तरह ढलने से पहले अपने घर के पास स्थित किसी भी देसी गोमाता के पास जाएं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए ये पावन रोटी गोमाता को अपने हाथों से खिला दें। रोटी खिलाने के बाद गोमाता के मस्तक को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और उनके खुरों की धूल को अपने माथे पर लगा लें। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवशयनी एकादशी की शाम को जो मनुष्य गोमाता को गुड़, घी और हल्दी से युक्त यह पावन आहार समर्पित करता है, गोमाता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवी देवता उसी क्षण तृप्त हो जाते हैं। और जब संपूर्ण देव शक्तियां तृप्त होती हैं तो आने वाले चातुर्मास के पूरे 4 महीनों तक चाहे ब्रह्मांड में कैसा भी संकट या मंदी का समय हो, उस मनुष्य की तिजोरी और अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। लेकिन भक्तों, ये महा उपाय जितना फलदायी और शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। यदि आपने आषाढ़ी एकादशी के दिन या इस उपाय को करते समय 3 ऐसी भयंकर भूलें कर दी जो जाने अनजाने में 90% लोग कर बैठते हैं तो ये सारा पुण्य फल पल भर में नष्ट हो सकता है और चातुर्मास के 4 महीनों में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। आखिर कौन सी हैं वे 3 खौफनाक गलतियां जिनसे आपको इस दिन हर हाल में बचना है, और चातुर्मास का वह अंतिम महासंकल्प क्या है जो जीवन भर आपके घर को खुशियों से भरा रखेगा। अब इस महागाथा का सबसे अंतिम और जीवन बदलने वाला सच सामने आने वाला है। भक्तों, अब हम इस महागाथा के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां अब तक आपने देवशयनी एकादशी का पौराणिक इतिहास, पाताल लोक में राजा बलि और भगवान विष्णु की महाकथा, चातुर्मास में शिव जी के सृष्टि संचालन और गोमाता को गुड़ हल्दी की रोटी खिलाने के सिद्ध विधान को समझा। वहीं अब आपको इस पावन दिन से जुड़ी हुई 3 भयंकर भूलें जानना अत्यंत आवश्यक है जो आपके जीवन की पूरी सुख समृद्धि को नष्ट कर सकती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आषाढ़ी एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं बल्कि चातुर्मास का महाद्वार है। इसलिए इसे मनाते समय पहली भयंकर भूल यह होती है कि लोग आषाढ़ी एकादशी और चातुर्मास के दौरान अपने खान पान में अशुद्धता लाते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन करना। इन 4 महीनों में सात्विकता का पालन न करने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर प्रस्थान कर जाती हैं।
दूसरी भयंकर भूल यह है कि लोग गोमाता को रोटी या सामग्री अर्पित करते समय अशुद्ध अवस्था में या बिना स्नान किए उन्हें स्पर्श कर लेते हैं या फिर गोमाता को बासी बची कुची या जूठी रोटी खिला देते हैं। याद रखिए, जो आहार आप स्वयं नहीं खा सकते उसे गोमाता को समर्पित करना महापाप माना गया है और इससे पुण्य मिलने के बजाय दरिद्रता का वास होने लगता है। तीसरी और सबसे खौफनाक भूल ये है कि लोग चातुर्मास के प्रारंभ होते ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पूरी तरह बंद कर देते हैं, यह सोचकर कि प्रभु तो सो रहे हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार योग निद्रा में लीन प्रभु का केवल मानसिक ध्यान, नाम जप और तुलसी पत्र समर्पित करना ही कोटि गुण फल प्रदान करता है। इस दिन तुलसी के पत्ते को गलती से भी खींचकर या शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। केवल सुबह स्वयं गिरे हुए या शुद्ध भाव से तोड़े गए पत्तों से ही विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप इन 3 भूलों से बचते हुए पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ आषाढ़ी एकादशी पर गोमाता की सेवा करते हैं तो साक्षात 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन की दरिद्रता को मिटाकर आपके घर को धन, वैभव और अखंड सुख से भर देंगे। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक, पौराणिक और जीवन बदलने वाले रहस्यों को निरंतर जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गोमाता लिखकर इस पावन यात्रा का हिस्सा बनें।